हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी दोस्तों, जिसमें विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में बताया था। तो उसमें से कुछ संगठन छूट गए थे। छूटे हुए संगठनों को मैंने पुनः इस दूसरी वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ फर्स्ट से लेके लास्ट तक बने रहेंगे। और दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें आप लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, WTO के बारे में जानने से पहले हम गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। गेट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों ने, ठीक है, आपस में सहयोग करने की दृष्टि से एक संगठन बनाने की कोशिश की। उसका नाम था दोस्तों गेट। इस गेट का पूरा नाम क्या था दोस्तों? जी फॉर जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, गेट की स्थापना की गई। बहुत सारे देशों ने मिलके गेट की स्थापना की। कब की? 1948 में, 1948 में। कब की दोस्तों? 1948 में। ठीक है, उसके बाद जब गेट जिस उद्देश्य से इस संगठन का गठन किया गया था, उन उद्देश्यों को पाने में यह असफल रहा। तो दोस्तों, गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में इसका गठन होता है। मैंने आपको इतिहास पूरा बता दिया। ठीक है दोस्तों, पहले गेट बनता है 1948 में, जिसका पूरा नाम क्या होता था? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद दोस्तों, जब ये अपने उद्देश्यों को पाने में असफल रहता है, तो इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आता है। जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों, वह जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और दोस्तों, जो अभी विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, इसमें कुल सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है दोस्तों 164, 164 है। ठीक है, जो अंतिम सदस्य बना दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट का पूरा नाम पूछा जाता है तो हम लोग गलत कर देते हैं, जबकि मैंने आप लोगों को गेट का पूरा नाम भी अभी बता दिया। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ वो भी बता दिया, और इस संस्था के स्थान पर यह संस्था क्यों आया वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, बात समझ रहे हैं, जो क्या हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वह कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके, किसके? विश्व व्यापार संगठन के, वो कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। अफ्रीकी मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसको। इसके अतिरिक्त इसका जो उद्देश्य है, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना। ठीक है, आपसी सहयोग से
व्यापार संबंधी विवादों का हल करना। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है इसका भी कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, अप्रैल 1948 में। कब होती है, अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। किसकी, विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में पक्का पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो आप क्या कहेंगे, अप्रैल 1948 में, अप्रैल 1948 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। जो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व के समस्त लोगों की स्वास्थ्य की, ठीक है, विश्व के समस्त लोगों की स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा प्राप्त करना। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये 2 ऐसी संस्था हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसियां हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसियां हैं। दोस्तों जब मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा केवल संयुक्त राष्ट्र पर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पर, बात समझ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही डीपली जानकारियां दी जाएंगी, जिसमें उसके जो 6 अंग मैंने आप लोगों को कल बताए थे, महासभा, सुरक्षा परिषद, बात समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, प्रन्यास, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, ये जितने भी उसके जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, इन सब के बारे में डिटेल आपको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहां पर हम केवल इनके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, IMF। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है IMF का पूरा नाम, तो आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका जो हेडक्वार्टर है, और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC, बात समझ रहे हैं, वाशिंगटन DC में ही इनका क्या है, मुख्यालय है। याद रखना दोनों संगठनों का, बात समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन DC में है, बात समझ रहे हैं, वाशिंगटन DC यानी USA में है, और जो विश्व बैंक है इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में। दोनों की जो स्थापना है दोस्तों वो भी 1945 में होती है। ठीक है, 1945 में दोनों की स्थापना हुई। ठीक है, अब इन दोनों में एक जो मुख्य अंतर है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, बात समझ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों और जो विश्व बैंक है, इसमें जो मुख्य अंतर है, जो विश्व बैंक है वो तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, जो देश क्या होते हैं, पिछड़े देश होते हैं, उनको ऋण प्रदान करता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों वो क्या करता है, निर्धन देशों के साथ साथ धनी देशों को भी इसके संसाधन का प्रयोग करने का अधिकार होता है, और सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी जो स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है
वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सदस्य राष्ट्रों को अपने विकास कार्यों के लिए, ठीक है, सदस्य राष्ट्रों को अपने विकास कार्यों के लिए सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल जो सदस्य संख्या है 190 190 है। कितना है, 190 है। दोस्तों इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हैं वह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। विश्व बैंक की जो स्थापना है 1945 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ही है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी और विश्व बैंक का भी, दोनों का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में ही है। और दोनों की स्थापना वर्ष जो है 1945 है। बात समझ रहे हैं। जो विश्व बैंक है उसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। बात समझ रहे हैं, यानी जो देश पिछड़े होते हैं उनको सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन बताया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बताया, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है दोस्तों, गेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो गेट का पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट की स्थापना कब हुई, 1948 में हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। बात समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करते हैं तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में ही है। बात समझ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 190 है, 190 है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में ही इसका मुख्यालय है। इतने सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों इसमें से, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। अफ्रीकी मूल की महिला है और प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।